हेलो एवरीवन, फाइनली ब्रेजा 2026 पूरी तरह से रिवील हो चुकी है। चाहे उसका एक्सटीरियर हो, इंटीरियर हो या उसका बेस मॉडल ही क्यों ना हो। जी हाँ, उसका बेस मॉडल भी पूरी तरह से रिवील हो चुका है। कई जगहों पे स्पाई हो चुका है इसका बेस मॉडल भी। तो अब गाड़ी 24 को लॉन्च हो, 25 को लॉन्च हो, हमसे कोई मतलब नहीं। जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे पास आ चुकी है, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वैसे भी मैंने ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में बहुत सारी बातें की हैं कि ब्रेजा फेसलिफ्ट में क्या क्या आने वाला है, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन अब की हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के स्पेशली बेस मॉडल के बारे में, क्योंकि इसका बेस मॉडल काफ़ी जगहों पे स्पाई हुआ है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आई है। इंटीरियर भी स्पाई हो चुका है, एक्सटीरियर भी स्पाई हो चुका है। क्या क्या बदलाव होने वाले हैं फीचर्स वगैरह में, वो भी सामने आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले अगर आप गाड़ी के ओवरऑल फ्रंट डिज़ाइन को देखोगे तो आपको चेंजेस तो ज़रूर नज़र आएंगे। तो सबसे पहले इसका ग्रिल अपडेट हो चुका है। अब आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ ग्रिल देखने को मिल जाएगी। क्रोम वगैरह का काम इस पर नहीं हुआ है। हेडलैम्प की बात करें तो हेडलैम्प सेटअप वगैरह अभी भी सेम वैसा ही दिया गया है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बेस मॉडल या सेकंड बेस मॉडल में कोई भी DRS वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा और इसमें आपको प्रोजेक्टर हाइलोजन हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, यानी येलो लाइट मिलेगी, व्हाइट लाइट वगैरह नहीं मिलेगी। बाकी अगर नीचे बम्पर को देखोगे तो बम्पर की डिज़ाइन को पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। नई फॉग लैंप हाउसिंग मिलेगी। अब इस वेरिएंट में कोई भी फॉग लैंप वगैरह नहीं आता, आप एक्सेसरीज में आफ्टर मार्केट ऐड करा सकते हो। नीचे उसके आपको एयर वेंट्स देखने को मिल जाएंगे फॉर एरोडाइनमिक। बाकी इसके अलावा फ्रंट बम्पर को देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी बेस मॉडल से ही। तो काफ़ी बढ़िया काम कर दिया गया है बेस मॉडल या सेकेंड बेस मॉडल से ही समझ लीजिए। बाकी बस फ्रंट प्रोफाइल में इसके अलावा और कुछ अपडेट नहीं किया गया है। बोनट डिज़ाइन, ग्लास वगैरह सारी चीज़ें सेम ही हैं। अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊं तो गाड़ी में कुल इतना ही अपडेट किया गया है, इसके अलावा और कोई भी अपडेट नहीं किया गया है। अगर साइड प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो 16 इंच का टायर साइज मिल जाएगा ब्लैक कलर स्टील व्हील के साथ। ये भी सारी चीज़ें सेम वैसी ही हैं। ऐसा लगा था कि जो बॉडी क्लैडिंग वगैरह है वो थोड़ी सी छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन अभी भी वो सेम ही है। जो डोर वाला पार्ट है उसमें आपको थोड़ी सी सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी। जो हम आफ्टर मार्केट जाके लगवाते थे, कंपनी वो चीज़ लगा कर दे रही है बस। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में और कुछ डिफरेंस नहीं है। बाकी रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बम्पर में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, ज़्यादा वो भी अपडेट नहीं किया गया है। थोड़ा सा चेंज किया गया है, रिफ्लेक्टर वगैरह की डिज़ाइन थोड़ा सा अंदर कर दी गई है, बस वही डिफरेंस है। बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। टोटल करंट वाली ब्रेजा जैसी ही है। अब आप इसको फेसलिफ्ट कह लो, मिड लाइफ फेसलिफ्ट कह लो, कुछ भी कह लो, सारी चीज़ें चलेंगी। बाकी चलो अब हम बात कर लेते हैं गाड़ी के बेस मॉडल के इंटीरियर के बारे में, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि इंटीरियर में काफ़ी बड़े अपडेट्स होने वाले हैं। हम लोगों ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि फीचर्स में अपडेट्स होने वाले हैं। तो ये है ब्रेजा 2026 के VXI वेरिएंट का इंटीरियर डिज़ाइन। अब एक बार को आप देखकर नहीं बता सकते कि इसमें क्या अपडेट्स हुआ है। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। अब ब्रेजा के अंदर बेस मॉडल से ही डुबल टोन कलर का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। पहले से ब्लैक थीम के साथ आता था और जगह जगह पे सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती थी बस। VXI और LXI वेरिएंट के अंदर अगर आप ZXI वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पे आपको डुबल टोन ऑप्शन मिलता था, सेम ऐसा ही, लेकिन अब वो चीज़ आपको बेस मॉडल से ही मिलेगी। इसके अलावा अगर आप ब्राउन कलर ऑप्शन को देखोगे तो उसके सराउंड में आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगी, जो लेफ्ट वाले AC वेंट से स्टार्ट होता है और राइट वाले AC वेंट पे जाकर ख़त्म होता है। बाकी इसके अलावा इंटीरियर में सेम आपको वही स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है, वही इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलने वाला है एनालॉग के साथ, और बीच में आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसमें आप इंफॉर्मेशन वगैरह देख सकते हो। बाकी इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज़ वही रहने वाला है 8 इंच का। अब इसके अंदर फीचर वगैरह अपडेट हुए हैं, टॉप मॉडल वाला है, ये जो VXI वेरिएंट में आता है वही दे दिया गया है मुझे लगता है। बाकी उसके नीचे AC वेंट्स वगैरह सारी चीज़ें सेम हैं। अगर AC कंट्रोल देखोगे तो वो भी सेम वैसा ही है जैसा अभी आता है। बाकी गियर नॉब की डिज़ाइन को थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है और अब आपको इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा। आगे इसके बारे में मैं बात करूंगा। बाकी इसके अलावा इंटीरियर में बेस मॉडल में कोई भी फ्रंट आर्मरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सीटिंग एबॉस्ट्री की बात करें तो जैसा इंटीरियर के अंदर डुबल टोन ऑप्शन दिया गया है, वैसे सीटिंग एबॉस्ट्री के अंदर भी आपको थोड़ा सा डुबल टोन ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा सीट में आपको चारों के चारों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, रियर AC वेंट्स देखने को मिल जाएगा। तो फीचर्स जो हैं वो सारे आपको वही मिलने वाले हैं जो अभी हैं। बाकी इसके अलावा अगर मारुति फीचर्स में थोड़ा डिफरेंस करती है तो हो सकता है वो चीज़ें लॉन्च के बाद ही पता चले, लेकिन अभी जितना यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सारी चीज़ें सेम वैसी ही हैं जैसा अभी आता है। बस थोड़ा कॉस्मेटिक अपडेट दे दिया गया है एक नए लुक के लिए। लेकिन अगर आप ब्रेजा ZXI वेरिएंट से कंपेयर करोगे तो सिर्फ पियानो ब्लैक फिनिश को छोड़कर
सारी चीज़ें सेम वैसी ही हैं जैसा मारुति के जैसा ब्रेजा के ZXi वेरिएंट में मिलता है। बाकी अब बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो देखो, इसके बेस मॉडल में आपको 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और बेस मॉडल से ही आपको टर्बो पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगी टर्बो पेट्रोल इंजन की। है नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की प्राइस हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, 8,25,000 से 8,50,000 पहुँच जाए, लेकिन जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन की प्राइस है वो लगभग 8 लाख या 7.99 लाख से स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि टर्बो पेट्रोल इंजन है, इंजन छोटा है, टैक्स रिडक्शन मिलेगा, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है टैक्स रिडक्शन के बारे में इसमें क्या होगा, तो उसकी वजह से इसकी प्राइस काफ़ी कम हो जाएगी। अब हालांकि और गाड़ियों में टर्बो पेट्रोल इंजन थोड़ा सा महंगा होता है, नेचुरल एस्पिरेटेड सस्ता होता है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ज़्यादा बड़ा है। इसके अलावा CNG ऑप्शन की बात करें तो CNG ऑप्शन सिर्फ आपको 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मिलेगा, तो उसकी प्राइस भी थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अंडर बॉडी CNG टैंक वगैरह आ रहा है, तो उसकी सेफ्टी, उसके वर्क मेंटेनेंस, उसको भी थोड़ा सा मैनेज करके प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी CNG वेरिएंट की भी। तो बाकी बस भाई, इसके LXi या VXi वेरिएंट में यही कुछ मिलने वाला है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला। ब्रेजा ने सेम वही सारी चीज़ें, फ्रंट प्रोफाइल चेंज करके सेम वही सारी चीज़ें दे दी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।